उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं हल्द्वानी में रिटायर आईएफएस अधिकारी किशन चंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कॉर्बेट पार्क में बिना मंजूरी के टाइगर सफारी बनाने का ये पूरा मामला है, जिसमें शासन ने हरी झंडी मिलने के बाद विजिलेंस ने ये केस दर्ज किया है। विजिलेंस की खुली जांच में किशन चंद अनियमितताओं के दोषी पाए गए हैं। किशन चंद के साथ ही 3 अन्य लोगों पर भी आईपीसी और फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉर्बेट रिजर्व फॉरेस्ट में बिना परमिशन के ही निर्माण किया गया और पेड़ों का अवैध कटान किया गया, और ये पूरा मामला पूरी तरह से वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। गड़बड़ी के दौरान किशन चंद कालागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। जांच के बाद पेड़ काटने वाले ठेकेदार और रेंजर के नाम पर भी एफआईआर जो है वो की गई है। और इससे पहले शासन ने किशन चंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए विजिलेंस को मंजूरी दे दी थी। जो अब रिटायर हो चुके उनके विरुद्ध और अन्य फॉरेस्ट के अधिकारियों के विरुद्ध और कर्मचारियों और ठेकेदार जो कि कॉर्बेट में अवैध पातन, अवैध निर्माण से संबंधित हमारी प्रारंभिक जांच में जो आई थी रिपोर्ट, उसके आधार पर जो हमें भी मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिली है, उसमें हम लोग आज मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, इस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, अब आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में? देखिए चांदनी, इसमें फॉरेस्ट के कुछ अन्य अफसर भी इसकी जद में आ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो वहाँ पर रेंजर थे, जो अन्य कर्मचारी थे, और इसके अलावा जो ठेकेदार जिसने कॉर्बेट में बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया था। और लगातार ये बात उठती रही है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो बिल्कुल रिजर्व एरिया है, जहां पर आप एक पत्ता तक नहीं काट सकते, उस रिजर्व एरिया में बिना परमिशन के टाइगर सफारी का निर्माण कर दिया गया था। सैकड़ों की संख्या में वहां पर पेड़ काट दिए गए थे। इसके अलावा कुछ अन्य भवन भी वहां पर बनाए गए थे, और जो बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ, जांच हुई, तो सरकार ने विजिलेंस की खुली जांच इसमें बिठाई थी। विजिलेंस की खुली जांच में प्रथम दृष्टया वहां पर तमाम अनियमितताएं मिली है। यहाँ तक कि जो सरकारी धन का है उसमें भी भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसके आधार पर विजिलेंस ने शासन को जब रिपोर्ट सबमिट की और शासन से डिमांड की कि उनको रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति दी जाए, तो कल इसमें विजिलेंस को अनुमति मिल चुकी थी शासन की, और आज इसमें रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है, जिसमें किशन चंद जो आईएफएस हैं, विवादित अफसर रहे हैं फॉरेस्ट में, उनके नाम से ये रिपोर्ट दर्ज हो रही है। इसके अलावा इसमें अन्य कर्मचारी भी, जैसे जैसे विजिलेंस की जांच आगे बढ़ेगी, अन्य कर्मचारियों के नाम भी इसमें, अन्य ऑफिसर्स के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन आईपीसी समेत फॉरेस्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, और दौरे के तीसरे दिन आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात चली है। सीएम धामी ने बैठक के बाद कहा है कि ऑल वेदर रोड का काम जल्दी खत्म करने को लेकर बात हुई है, और इसके साथ ही देहरादून रिंग रोड के साथ प्रदेश में कई सड़कों को लेकर भी चर्चा हुई है। सीएम धामी ने बताया है कि टनकपुर से सितारगंज तक हाईवे को 4 लेन बनाने की सहमति बनी है, तो खटीमा मझोला हाईवे को भी 4 लेन के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सहमति जताई है। तो माननीय गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे जो सड़कों के काम चल रहे हैं, चारधाम के, ऑल वेदर के, भारतमाला में, उन सभी को उन्होंने यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए अपनी स्वीकृति यहाँ से दी है। बीजेपी में सबकी नजर अब कैबिनेट विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव और दायित्वधारियों पर टिकी हुई है, और इस बीच सीनियर नेताओं की दिल्ली दौड़ ने कार्यकर्ताओं की धड़कनें ज्यादा बढ़ा दी हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के खाली पड़े 3 पदों को भरने का मामला हो, या फिर दायित्वधारियों को लेकर चल रही कसरत, या संगठन में होने वाला बदलाव, कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी नेताओं और विधायकों की धड़कनें तेज हैं। इसी हफ्ते मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन के दिल्ली दौरे ने चर्चाओं का बाजार और भी गर्म कर दिया। बीजेपी के प्रभारी ने भी बदलाव से इनकार नहीं किया है। इसके लिए आगे आगामी कुछ दिनों में हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, संगठन मजबूत और अच्छी स्थिति के अंदर चले, संगठन सरकार का तालमेल रहे।
बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उनकी और मुख्यमंत्री की दिल्ली में बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, जिसके बाद कुछ और बैठकें भी होंगी और जल्द तस्वीर साफ होगी। अभी तो कई दौर चलेंगे बैठकों के, ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी नेतृत्व के साथ बैठते सब प्रकार की चर्चा तो होती है, सभी से चर्चा हुई है ना, चाहे सरकार का विषय हो चाहे संगठन का विषय हो, चर्चा की माने मुख्यमंत्री से हम लोग बैठे, फिर हमारी वो बातचीत हुई है। लेकिन जो भी होगा बहुत जल्दी सारी जो पिक्चर है सबके सामने आएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार में दायित्व से लेकर संगठन में बदलाव को लेकर फैसला जल्द हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को 10 अगस्त को एक बार फिर दिल्ली बुलाया गया है। इसी दिन मुख्यमंत्री भी एक बार फिर दिल्ली जा सकते हैं और जहां संगठन और सरकार में होने वाले इन बदलावों पर फाइनल मुहर लग सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म दिवस पर आज अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली प्रदेश की 12 महिलाओं को तीलू रौतेली अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बेहतर काम करने वाली 35 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विजेताओं को अवार्ड से सम्मानित किया है। विजेता महिलाओं को स्मृति चिन्ह के साथ 31,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि भी दी गई। हालांकि इस राशि को 51,000 करने की घोषणा भी हुई थी, लेकिन इस बार भी 31,000 का ही अवार्ड दिया गया है। तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं में पौड़ी की सावित्री देवी भी शामिल थी, जिन्होंने गुलदार के चंगुल में फंसने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और गुलदार डरांती से घायल कर भागने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने लगातार गुलदार पर हमला किया और गुलदार को भाग खड़ा किया। तो अच्छा लगा कि हम सब ने मिलकर जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली महिला हैं उनको पुरस्कार दिया, 12 को पुरस्कार दिया। तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, योद्धा हैं और जो कि संघर्ष करना जानती है और संघर्ष के बाद में जीतना जानती है, वो समाज के लिए प्रेरक बनेंगी। महिलाएं उनसे सीखें। मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने मुझे यहाँ मंच तक आमंत्रित किया, मुझे बहुत गर्व है। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है और बिना बारिश के यहां सोबला के कोकल खेत में एक बड़ी पहाड़ी भरभरा कर धौली नदी के किनारे आ गई है। पहाड़ी गिरने से इस इलाके को बिजली सप्लाई करने वाली लाइन पूरी तरह से टूट गई है। बिजली की लाइन टूटने से 2 दर्जन से अधिक गांवों की सप्लाई ठप हो गई है और इस इलाके में बीते 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है। फिर भी बड़ी पहाड़ी भरभरा कर जमीन पर आ गई। रुद्रप्रयाग के तड़ाक गांव में डराने वाली तस्वीर जो है वो वहां से सामने आई है। गांव की सड़क पे भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण तड़ाक गांव के कई परिवारों को खतरा पैदा हो गया है और ऐसे में खुद ही कई परिवार सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट हो गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चोपता तड़ाक मोटर मार्ग पर ग्राम सभा तड़ाक में किस तरह से पहाड़ी टूटी है, जिससे ग्रामीण रात भर दहशत में रहे हैं। वहीं ग्रामीण जिला प्रशासन से लगातार गुहार की मांग कर रहा है। विगत कई दिनों से चोपता तड़ाक भोसाल मोटर मार्ग पे लगातार भूस्खलन की समस्या आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हम रात भर सोए नहीं है। सुबह से हम यहाँ पे उठे हुए हैं, जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर मकान हैं, वहाँ पे आवासीय भवनों का बहुत खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग में पहाड़ी से गिर रहा झरना यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। घोड़े खच्चरों पर बैठकर जा रहे यात्री इस जगह जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। संकरा रास्ता होने के कारण बरसात के बाद पहाड़ी से बना झरना यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह यात्री और खच्चर भीग कर इस जगह से गुजर रहे हैं और कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे किसी की जान भी जा सकती है। नहीं, इसमें मैं एसडीएम से बता दे रहा हूँ कि अभी केस में तत्काल इसका सर्वे करवा दें किसी निर्माण विभाग से ना, तो इसमें देखते हैं इसका क्या हम समाधान निकाल सकते हैं। चमोली के पोखरी रौता मार्ग बंद होने से ग्रामीणों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सोमवार को एक मरीज को 4 किलोमीटर पैदल कंधे पर लादकर अस्पताल लाया गया। पोखरी ब्लॉक का पोखरी रौता मार्ग 6 अगस्त से बंद है, जिसके चलते एक बीमार बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण गाँव के पथरीले रास्तों से बुजुर्ग को लेकर पहुंचे।
बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन ने मलेशिया के खिलाड़ी को 19-21 और 21-9 और 21-16 के अंतर से हराया है। लक्ष्य से हालांकि पहला सेट गंवा दिया है, लेकिन आखिरी 2 सेट में जबरदस्त वापसी की है और अपने विरोधी को कोई मौका नहीं दिया है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने इससे पहले थॉमस कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी भी थे। लक्ष्य सेन की कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बधाई दी है और लिखा है, शाबाश लक्ष्य। उत्तराखंड के सपूत लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम की बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी है और आपके इन ऐतिहासिक प्रदर्शन से देश के साथ ही प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया गया है। हमें आप पर गर्व है। लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीतने पर उनके गृह क्षेत्र अल्मोड़ा में खुशी की लहर है। लक्ष्य सेन की बुआ फूफा ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया है, तो नगर के कई क्षेत्रों में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। ये तो बहुत गर्व की बात है। खुशी का तो मतलब माहौल ही है। सभी जगह खुशी का माहौल है। इंडिया को गर्व है इसमें। इंडिया के लिए गोल्ड आया है, इंडिया का नाम ऊंचा किया है। बहुत खुशी है। हमें नहीं, पूरे देश को, शहर को, सारे इष्ट मित्र हमारे अल्मोड़े के लोगों को बहुत गर्व है। जिस तरह से उसका नाम है उसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है। मंगलवार यानी कि कल से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और 18 अगस्त को हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से उपवास करेंगे। पर सवाल है कि चुनावी हार के बाद पदयात्रा, प्रदर्शन और उपवास से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ। – 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 19 विधायकों पर सिमट कर रह गई। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, पर कांग्रेस नेताओं ने हिम्मत नहीं हारी। कांग्रेस नेता अब तक आधा दर्जन से ज्यादा प्रदर्शन कर चुके हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत करीब 1 दर्जन से ज्यादा उपवास और मौन उपवास कर चुके हैं। तैयारी फिर 9 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा और 18 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पूर्व सीएम हरीश रावत के उपवास किए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ही उपवास, यात्रा और धरने की पॉलिटिक्स में दम नहीं लगता। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शूरवीर सजवाण का साफ कहना है कि जब तक मन साफ नहीं होगा कुछ हासिल होने वाला नहीं। कांग्रेस को तब हासिल होगा जब मन भी साफ हो, कोई काम करे और उसमें ये न हो कि ये काम बजाय बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के, बजाय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के, और आपसी झगड़े जब तक चलते रहेंगे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता शूरवीर सजवाण का ये बयान बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस नेता भले गांव-गांव पैदल चलते रहें, पांव में छाले ही क्यों न पड़ जाएं, भूखे पेट 1 घंटे के उपवास से 10 दिन का सत्याग्रह क्यों न कर लें, कुछ बदलने वाला नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत तो चुनावी हार के बाद भी अब तक यूरिया की कमी, गुलदार के हमले, महंगाई, गैरसैंण जैसे मुद्दों पर तालाबंदी से लेकर कई बार उपवास भी कर चुके हैं। पर बीजेपी हो या दोनों पार्टियों को करीब से देख चुके नेता कांग्रेस और हरीश रावत की पॉलिटिक्स को नाटक बता रही है। तो ये नाटक करना और वोटों की राजनीति करना और इस प्रकार का वातावरण बनाना जिसमें कि जनता ने उनको नकार दिया। हर बार यही तो इशू लाए, महंगाई लाए होंगे और बाकी इशू लाए होंगे। इस इशू के बाद भी ये लोकसभा हारे, 2 बार विधानसभा हार गए, खुद अपनी दोनों जगह विधानसभा हार गए। जो उपवास रखता है, जो धरना प्रदर्शन करता है, वो दिखावा करता है और काम करने वाला न तो बोलता है, वो काम करके दिखाता है। तो रावत जी में थोड़ा सा ये है कि पब्लिसिटी चाहिए उनको। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 15 अगस्त को कांग्रेस ऑफिस में अंजाम तक पहुंचेगी। उसके 2 दिन बाद पूर्व सीएम हरीश रावत मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपवास करने वाले हैं। पर सवाल है कि जब धरने, प्रदर्शन, यात्रा और उपवास की पॉलिटिक्स कांग्रेस के ही नेताओं को समझ नहीं आ रही, तो देवभूमि की जनता को ये कांग्रेस नेता क्या समझा पाएंगे? आसानी से समझा जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
नोएडा का भगौड़ा गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी अब तक पकड़ से दूर है और श्रीकांत त्यागी को लेकर उत्तराखंड में भी आज दिन भर गहमा गहमी रही। लखनऊ, दिल्ली से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश तक दिन भर श्रीकांत त्यागी की तलाश होती रही, लेकिन श्रीकांत त्यागी का कोई पता ठिकाना नहीं रहा। उत्तराखंड पुलिस भी इसे लेकर अलर्ट रही और नोएडा पुलिस को हर मदद का भरोसा दिया है। कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी भी हुई है और वहीं नोएडा अथॉरिटी ने ओमैक्स सोसाइटी के अंदर श्रीकांत त्यागी के घर के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया है और भारी सुरक्षा के बीच अथॉरिटी की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और फिर अवैध निर्माण पर जमकर हथौड़ा चला है और इसके अलावा बुलडोजर के जरिए भी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। कल कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था और लेकिन उन्होंने फिर फर्दर कोई सूचना मेरे को दी नहीं। लेकिन हाँ, नोएडा, लेकिन अब इसमें अगर सूचना मिलती है फिर कार्रवाई करेंगे। जैसे जो भी सहयोग उनको अगर हमसे चाहिए होगा हम प्रोवाइड करेंगे। अभी तक बात हुई है क्या नोएडा पुलिस? इस बिंदु को लेकर के कोई स्पेसिफिक हमको पता ही नहीं है, लेकिन फ़ोन आया था, लेकिन उन्होंने कोई फर्दर मेरे को जानकारी दी नहीं। देखो, नोएडा पुलिस का वहाँ आने की जानकारी मुझे मेरे वहाँ जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से जानकारी हुई है, लेकिन फिर चले गए, आए थे फिर चले गए, वहाँ से चले गए। और हमारे जो फोर्स है वो अलर्ट है और जो भी फर्दर उनको सहयोग चाहिए होगा, जो भी जानकारियाँ वो आदान प्रदान करेंगे, तो इस हिसाब से फिर फर्दर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड में छिपे होने की खबर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। सीएम धामी ने कहा कि मामले में उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस का पूरा सहयोग करेगी और इसके साथ ही कहा है कि उत्तराखंड सरकार किसी भी गलत आदमी को नहीं छोड़ेगी। इसके साथ हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी उस पर सख्ती से उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार जो है कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा बकवाल मेले का सोमवार से आगाज हो गया है। बकवाल मेले का शुभारंभ वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने किया है और इस दौरान लोहाघाट कांग्रेस विधायक कुशाल अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय भी मौजूद रही। मां बरही की पूजा अर्चना के बाद गहतोड़ी ने कहा है कि यहां मां बरही के आशीर्वाद से ही हो पाया है कि पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद ही दर्शकों से बकवाल मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की जा रही थी, जिसे सीएम धामी ने पूरा किया है। आज तक मेरे ख्याल से इस मंदिर कमेटी ने यहाँ के जितने भी गणमान्य भक्त हमने सबको लगी हिंदी होंगी इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा और उन्हें तुरंत के तुरंत उसका शासनादेश करवाया। भगवान शिव का पवित्र महीना सावन का आज अंतिम सोमवार है। केदारनाथ धाम में इस मौके पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। केदारनाथ के पुरोहितों का कहना है कि तिथि के हिसाब से पूर्णिमा से पहले ये अंतिम सोमवार है, लेकिन संक्रांति के हिसाब से अभी 15 अगस्त को भी सावन का एक सोमवार शेष है। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंची भद्रकाली और मां भगवती की देवी डोली ने भगवान नारायण के दर्शन किए हैं। मोलदा थानगांव बड़कोट उत्तरकाशी की डोली गंगोत्री केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पहुंची है और सुबह अलकनंदा में स्नान पूजन के बाद डोली और यात्रा में शामिल ग्रामीणों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन। उत्तरकाशी में 3 साल बाद जब बौखनाग बाबा की पालकी कपनौल गांव में पहुंची तो अपने इष्ट देवता की एक झलक देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और इसके साथ ही मड़ाड़ चौक में आस्था का सैलाब भी उमड़ पड़ा। हर तरफ बौखनाग बाबा के जयकारों की धुन सुनाई दी। बाबा बौखनाग डिब्बे की तलहटी में बसा मंदिर है। बाबा की पालकी को कंधों पर झुलाते हुए गांव के ग्रामीण दाती नृत्य और रासू लगाकर झूमते नजर आए। लोक भाषा में इस यात्रा को जात्रा भी कहते हैं। परंपरा के अनुसार एक रात्रि को देवता गांव में रहे और अगले दिन देव डोली के साथ अपने प्रवास के लिए विदा हुए। इस मौके पर ग्रामीणों ने देवता से गांव में खुशहाली की कामना की। इससे पहले ग्रामीण रात भर देवता के आने की खुशी रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया। हमारा पौराणिक मेला है। हमारे दादा परदादा ना बहुत पहले से मेला बनता है। बाबा बौखनाग का मेला है। आज हमारे बाबा बौखनाग और दहेश्वर नाथ दोनों का मेला
ये पौराणिक मेला है, पौराणिक पे आधारित है। और ये आज जो ये मेला है, औखनाग की डोली और भैंसोनाग की डोली, दोनों डोली आज यहाँ पर पहुंची, बहुत खुशी है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।